नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चे सामने बैठे हुए हैं। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारतीय संविधान में जो दुनिया भर के देश हैं तो उनके संविधानों का अध्ययन किया गया और जो अच्छी बातें उन संविधानों में हमको मिली तो उसको हमने भारतीय संविधान में, हमारे संविधान विशेषज्ञ, संविधान बनाने वाले, उन्होंने इसमें सम्मिलित किया। तो कौन से देश के प्रावधान, किस देश के संविधान के प्रावधान जो किस देश से लिए गए हैं, तो इसको हम सरल भाषा में बोलते हैं संविधान के स्रोत। और जैसे कि हमने लिख रखा है ऊपर कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है आपका क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 है और ऐसा देखने में आता है कि लगभग जो भारत शासन अधिनियम 1935 के 250 अनुच्छेद थे उसको हूबहू जो है हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लगभग 50% के ऊपर ही जो स्रोत जो है वो, कौन सा स्रोत है आपका सबसे बड़ा स्रोत, भारतीय शासन अधिनियम। चलिए हम देखते हैं कि किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो भारत में शासन किया ब्रिटेन ने, तो ब्रिटेन से हमारा संविधान जो है वो काफ़ी प्रभावित है हमारा। तो ब्रिटेन से हमने क्या प्रावधान लिए हैं, तो एक तो हमने लिया है CAG का पद, इसको जानते हो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये पद जो ऑडिट करता है, ये पद हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसी तरह से संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली हमने, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, जैसे भारत में नागरिकता केवल एकल है, माने कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे कोई अमेरिकी व्यक्ति जो होगा वो अमेरिका का नागरिक भी होगा और जिस स्टेट में वो रहता है उस स्टेट का भी नागरिक होगा। तो इस तरह से वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता है, माने कोई व्यक्ति केवल भारत का ही नागरिक होगा। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इस तरह से जो हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया तो किस तरह होगी वो हमने कहाँ से ग्रहण की है, ब्रिटेन से ग्रहण की है। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार, तो संसद को कुछ जो है विशेषाधिकार प्राप्त है, वो हमने प्रावधान कहाँ से लिए हैं, हमने ब्रिटेन से लिए हैं। चलिए हम चलते हैं, अगला देश है आपका अमेरिका। अगला देश कौन सा है आपका, अमेरिका। तो अमेरिका से हमने जो प्रावधान लिया है उसमें से मुख्य हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में आता है वो आता है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। इसी प्रकार से संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है, ये बात हमने कहाँ से ग्रहण की है आपकी, कहाँ से ग्रहण की है आपकी, अमेरिका से। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, किसी के नियंत्रण में नहीं है, ये बात हमने कहाँ से ली है, आपके अमेरिका से ली है। फिर हमारे यहाँ पे एक उपराष्ट्रपति का पद है, तो ये उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो इसको याद रखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। फिर हमारा एक अगला प्रावधान है आपका न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। और इसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमारी शासन व्यवस्था का मूल आधार है वो है आपका लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का प्रावधान भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है, अमेरिका से ग्रहण किया है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला देश आपका कौन सा है, जापान है। तो जापान से हमने क्या लिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, माने कि विधि एक अपना एक अलग टाइप का व्यवहार करेगी और उसी व्यवहार के अंतर्गत जो है वो सभी व्यक्ति जो है उसमें आएंगे। फिर अगला हमारा देखते हैं रूस या सोवियत संघ, रूस या सोवियत संघ। तो हमने कहा यहाँ से क्या लिया है, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। तो ये हमारे एग्जाम में कई बार आया है कि मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका क्या होगा आंसर, क्या होगा, रूस। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हमने, रूस। तो मूल कर्तव्य हमारी क्या है, रूटीन। मूल कर्तव्य इतने महत्वपूर्ण है कि हमारी रूटीन में होना चाहिए, हमारी काय में होना चाहिए, रूटीन में होना चाहिए। तो रूटीन से क्या बना लीजिए, रूटीन, रू से रूस, रू से रूटीन। फिर अगला देश आपका है दक्षिण अफ्रीका। तो हमने यहाँ से क्या लिया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो समय समय पर संविधान में जो है संशोधन करने पड़ते हैं। हमारे देश में संविधान में संशोधन करने की पावर किसको प्राप्त है, संसद को। किसको प्राप्त है, संसद को। तो ये
प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रक्रिया से हम संशोधन संविधान में करेंगे, ये कहाँ से लिया हमने, दक्षिण अफ्रीका से। फिर हमने आयरलैंड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया हमने, नीति निर्देशक तत्व। और क्या लिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, माने राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा। जैसे भारत में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये तीनों मिलकर के बनता है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, आपका आयरलैंड से लिया है। इसी प्रकार से राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, इन क्षेत्र से आते हैं। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, आपका आयरलैंड से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं, अगला देश है आपका कनाडा। तो कनाडा से हमने जो मुख्य प्रावधान लिया है वो लिया है आपका संघात्मक शासन प्रणाली। क्या लिया है, संघात्मक शासन प्रणाली। और क्या लिया है, अपशिष्ट शक्तियां। तो ये अपशिष्ट शक्तियां क्या है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। तो इन सूचियों के अलावा जो विषय हैं वो क्या कहलाते हैं, अपशिष्ट विषय कहलाते हैं। तो उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है, केंद्र सरकार को है। किसको है, केंद्र सरकार को है। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, आपका कनाडा से लिया है। इसी प्रकार से भारत में एक पद होता है राज्यपाल का, राज्यों में राज्यपाल होते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करने वाला प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया हमने, कनाडा से लिया है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला देश आपका है जर्मनी है। तो जर्मनी से हमने जो मुख्य प्रावधान लिया है, बड़ा बेसिक प्रावधान है। संकटकालीन स्थितियों में भारत को निपटने के लिए इस प्रावधान का उपयोग करना पड़ता है। वो आपका कौन सा है, आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया। तो इसको याद रखिएगा, जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकालीन प्रावधान लिया है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने क्या लिया है, संविधान की भाषा। क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा। तो जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो ये हमने भाषा मुख्य रूप से कहाँ से ग्रहण की है, आपकी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। फिर हमने एक चीज़ और ली है, वो क्या ली है, समवर्ती सूची। जैसे अभी हमने पहले ही बताया आपको कि सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं 7वीं अनुसूची में। पहली संघ सूची, दूसरी राष्ट्र सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसी प्रकार से भारत में केंद्र और राज्य होते हैं। तो केंद्र है, और कितने राज्य बताए थे हमने आपको, 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 8। तो इनके बीच में अच्छे संबंध हों, इनके बीच में जो संबंध को स्पष्ट करने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। फिर अगला और अंतिम हमारा है गणतंत्र व्यवस्था। गणतंत्र व्यवस्था, तो भारत निसंदेह रूप से गणतंत्र है। और गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो भारत का सर्वोच्च है, भारत का सर्वोच्च कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है, ना कि मनोनीत। जैसे ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का प्रमुख कौन होता है, राजा या रानी, लेकिन वो वंशानुगत होते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का पुत्र जो है राष्ट्रपति नहीं बनता। राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो इसलिए जो है वो गणतंत्र है, भारत क्या है, गणतंत्र है। तो ये हमें गणतंत्र प्रावधान कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिए गए हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि जो हमने तमाम ये प्रावधान लिए हैं, उसके कारण से कुछ आलोचक जो है वो भारतीय संविधान को उधार का थैला बोलते हैं या भानुमति का पिटारा बोलते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर किसी की अच्छी चीज़ों को हम ग्रहण कर लें तो ये बुरी बात नहीं है। और फिर भारत ने जो प्रावधान लिए हैं बिल्कुल हूबहू नहीं लिए हैं, बल्कि केवल उस प्रावधान की प्रेरणा ली है और उसको भारत के अनुसार जो है ढाल करके भारतीय संविधान में शामिल किया है। तो मेरी ये पॉलिटी क्लास थी, जीके की क्लास थी, जीके जीएस की क्लास है हमारी। इस तरह से अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, रीवा का लोकल वीडियो है मध्य प्रदेश का, तो इसको आप देख सकते हैं। और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।